गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विनीता गुप्ता। आज हम जो कुछ भी हमने अभी तक हमारे विषय से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे और जिनको अपने लेसन प्लानिंग के टाइम में हमने उनको डिटेल में लिखा था एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस के रूप में, तो हमने उसमें 3 डोमेन पढ़े थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो आज हम उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी के साथ। तो आप लोगों ने उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी, उसके डिफरेंट जो इनोवेटिव लेसन्स थे उसमें भी आपने उनकी टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या? ब्लूम टैक्सोनॉमी आई कहाँ से, किसने इस पर काम किया था? तो आपको पता है बेंजामिन ब्लूम थे जिन्होंने इसके ऊपर वर्क किया। 1948 में बेंजामिन ब्लूम और उनका जो साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिकों का ग्रुप था, उन्होंने क्लासरूम में जो भी क्रियाएं होती हैं उनके ऊपर अध्ययन किया था और टीचर्स ने जो कुछ वहाँ पर एक्टिविटी होती हैं वो किस गोल को लेकर कर रहे हैं, किस लक्ष्य को लेकर कर रहे हैं, उस पर उन्होंने विशेष कार्य किया। बेंजामिन जो ब्लूम थे उन्होंने इसको 3 डोमेन्स के अंदर डिवाइड किया था, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब अगेन उन्होंने कोग्निटिव जो डोमेन था उसको 6 जो पदानुक्रम थे चिंतन कौशल के, उसके अंदर डिवाइड किया, जो थे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवल्यूशन। यानी ज्ञान था, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अब हम हमारी डेली लाइफ में हम कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है, हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अब इसमें एक जो स्लाइड दिख रही है उसमें ये देख रहे हैं कि बच्चे हैं कुछ जो कि अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हैं और सबकी सोच अलग है। कंटिन्यूएशन में हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो क्या हम HOT स्किल्स का यूज़ करते हैं? अभी HOT स्किल्स होती क्या है? हेनरी के अनुसार थिंकिंग इज द हार्डेस्ट वर्क देयर इज विच इज प्रोबेबली द रीजन वाई सो फ्यू एंगेज इन इट। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग जो कि इन्होंने जो डेफिनेशन दी है, अब इसके हायर जो ऑर्डर थिंकिंग है ये कहता है कि हम, क्योंकि हमने जो ब्लूम ने टैक्सोनॉमी दी वो चलती है लोअर से हायर ऑर्डर की तरफ, और जो सबसे लोएस्ट लेवल का है वो है हमारा मेमोराइजेशन का, रिमेम्बरिंग का। हम इसमें कहते हैं केवल बच्चा रिकॉल करता है या रिकॉग्नाइज करता है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो किसी चीज़ को समझ के आंसर करे। बच्चे ने, किसी भी ने कुछ पूछा टीचर ने और बच्चे ने उसका रिप्लाई कर दिया। फिर इसके अंदर ये है कि हम जो भी फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उसके संबंधित कुछ कार्य करते रहें। हम जो भी फैक्ट हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रोसेस है, उसको अच्छे से समझें, उसको एक दूसरे के साथ रिलेट करें, कनेक्ट करें, कैटेगराइज करें, मैनिपुलेट करें, उनको एक साथ और नए तरीके से उसके बारे में कुछ सोचें और अप्लाई करें उनको नई सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है नई प्रॉब्लम्स का, उनको हल करने के लिए। हायर ऑर्डर थिंकिंग के अंदर मेटा कॉग्निशन को इन्वॉल्व किया गया है। मेटा कॉग्निशन है क्या? मेटा कॉग्निशन है अनुभूति से अनुभूति या सोच के लिए सोचना। जब भी कोई यूज़ करता है लर्नर मेटा कॉग्निशन को, तो वो पूरे जो भी विचार हैं, जो कुछ भी उसने सीखा है, ग्रास्प किया है, उसको रिवाइज करता है, लगातार उसके बारे में कार्य करता है, उसको समझता है, वो सभी सूचनाओं को। हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए कुछ जो फैक्ट्स हैं इसमें बताया गया है कि कोई भी हर समय पूरी तरह से या नेगेटिव तरीके से नहीं सोचता है। किसी भी चीज़ को याद रखना उसके बारे में सोचने जैसा नहीं है। आप किसी चीज़ को समझे बिना भी उसे स्मरण कर सकते हैं। हम किसी भी माध्यम से, चाहे किसी पिक्चर के द्वारा या शब्दों के द्वारा, चिंतन कर सकते हैं। 3 प्रकार के बुद्धि और चिंतन हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारात्मक या
क्रियात्मक, यानी एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। ये तीनों प्रकार के ही जो हमने बताए हैं हमारे बुद्धि और चिंतन से संबंधित, ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं। आप चिंतन में शामिल प्रक्रिया को समझकर अपने चिंतन कौशल में सुधार कर सकते हैं। मेटाकॉग्निशन, जो चिंतन के लिए चिंतन, वो भी एक हायर ऑर्डर थिंकिंग का ही भाग है। ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार चिंतन का जो निम्न स्तर है ज्ञान, यानी कुछ याद करना, और कॉम्प्रिहेंशन, बोध, जो काम का है उसे जानना। इन जो स्तर बताए गए हैं इनका उपयोग टीचर को उसके लेसन प्लान को प्लेटफॉर्म देने और सोचने के लिए जो हाई लेवल है, टॉप लेवल तक स्टूडेंट को बनाने में मदद करने के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में किया गया था। ओल्ड और न्यू ब्लूम टैक्सोनॉमी दोनों में क्या डिफरेंस है? ओल्ड जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसमें जो सबसे लोअर लेवल का बताया गया है वो है नॉलेज, जबकि जो न्यू वर्जन है उसमें उसकी जगह स्थान दिया गया है रिमेम्बरिंग को। कॉम्प्रिहेंशन ओल्ड का उसको बदल दिया गया है अंडरस्टैंडिंग के साथ। एप्लीकेशन को अप्लाइंग, एनालिसिस एनालाइजिंग, सिंथेसिस इवेल्युएटिंग और इवेल्यूशन के स्थान पर क्रिएटिंग। ये टर्मिनोलॉजी इसमें दोनों का जो कंपैरिजन दिखाया गया है। अब ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी से कैसे डिफरेंट है? ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी जिसमें जो हम टर्मिनोलॉजी जो इसमें यूज करते हैं, जो हमारी पारिभाषिक शब्दावली है, तो उसमें चिंतन स्तर के वर्णन के लिए हम संज्ञाओं का प्रयोग करते हैं, नाउन का। और जबकि जो हमारी रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसमें हम चिंतन स्तर के वर्णन के लिए क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका जो डिफरेंस है वो है उसके स्ट्रक्चर में, यानी इसकी जो संरचना है। तो जो ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसमें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उपयोग करते हुए वन डायमेंशनल है, एक आयामी है, जबकि रिवाइज्ड के अंदर ज्ञान का उपयोग करते हुए टू डायमेंशनल, और यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है के विषय में बताता है। नेक्स्ट है इसमें जो हमारा ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो मूलतः शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों के लिए महत्व का था, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया था उनके लिए, लेकिन इसका उपयोग अन्य द्वारा भी किया जाने लगा। रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी में पाठ्यक्रम योजना, अनुदेशात्मक वितरण व मूल्यांकन के लिए एक अधिक प्रामाणिक उपकरण के रूप में इसके उपयोग पर जोर दिया गया है। अब जो हम इसके लोअर लेवल की थिंकिंग स्किल है रिमेम्बरिंग, उसमें हम किन टर्मिनोलॉजी का मुख्यतः काम में लेते हैं? स्मरण रखना, परिभाषित करना, दोहराना, चयन करना और संबंधित करना। रिकॉल, सेलेक्ट, डिफाइन, मैच, चूज। लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में ही अंडरस्टैंडिंग, इसके अंतर्गत जो अवबोध है हमारा, इसमें हम संबंधित करना, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना, ट्रांसलेट करना या अनुवाद करना, तुलना, वर्गीकृत करना, संक्षिप्त करना, तर्क करना और व्याख्या करना जैसे वर्ड्स टर्मिनोलॉजी को हम इसमें यूज करते हैं। उसके बाद अप्लाइंग के अंदर जो हमारा लागू करना है, हम इसमें जिस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं, प्रयोग करना, मॉडल आइडेंटिफाई, निर्माण करना, व्यवस्थित करना, उपयोग करना जैसे टर्मिनोलॉजी को इसमें हम यूज करते हैं। इसके बाद आता है विश्लेषण, एनालाइजिंग। इसके अंतर्गत हम मुख्यतः विश्लेषण, कल्पना करना या धारणा बनाना, निष्कर्ष, सिंप्लीफाई करना, सरल करना
और खोज करना जैसे टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है हमारा हायर ऑर्डर थिंकिंग, इवेल्यूटिंग। इवेल्यूटिंग मूल्यांकन करना। इसमें हम जिस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं, ओपिनियन, जस्टिफाई, राय देना, औचित्य बताना, प्राथमिकता, मूल्यांकन करना, प्रूव करना, सिद्ध करना और निष्कर्ष निकालना जैसे हायर ऑर्डर थिंकिंग में ही क्रिएटिंग, जो इसका लास्ट 6 नंबर पर आता है, इसमें हम जिस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं, कल्पना करना, भविष्यवाणी, आकलन, एस्टिमेट, फॉर्मुलेट करना, सूत्रबद्ध करना और कंपाइल करना, किसी चीज़ का संचय करना या संकलन करना, मुख्य रूप से इन टर्मिनोलॉजी को हम हमारे काम में लेते हैं। ये 6 जो कैटेगराइज किए हैं ब्लूम ने, इसी को हम यदि ब्लूमिंग बटरफ्लाई के हिसाब से देखें तो आई एम रिमेम्बरिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम अप्लाइंग, आई एम एनालाइजिंग, आई एम इवेल्युएटिंग, आई एम क्रिएटिंग। हम जानते हैं ज्ञान परिवर्तनशील है और अब तक हमने जो ओल्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी उसी में थोड़ा सा चेंज रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी में पढ़ने को मिला। टर्मिनोलॉजी में चेंज है वो नाउन और वर्ब का है। नाउ आई होप आपको अच्छा लगा होगा अपडेट होकर। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ ओल्ड के साथ साथ नया भी हमें सीखने को मिले। धन्यवाद।